दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश जिनकी सरहदें भले ही आज नहीं मिलती, लेकिन जिनकी रूह सदियों से एक दूसरे से जुड़ी है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और दूसरी तरफ खाड़ी का सबसे ताकतवर और विवादित देश ईरान। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया ईरान पर प्रतिबंध लगाती है, तब भी भारत उसके साथ खड़ा रहता है, और जब पाकिस्तान भारत का रास्ता रोकता है, तो ईरान भारत के लिए मध्य एशिया के दरवाजे खोलता है। लेकिन आज 2026 के बदलते युद्ध के हालातों में, जहां इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, भारत किसके साथ खड़ा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम भारत और ईरान के रिश्ते की उन परतों को खोलेंगे जो शायद ही आपको किसी न्यूज़ चैनल पर मिलेंगी। तो नंबर पहले पे आता है इतिहास की जड़ें। भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि इंडो ईरानी सभ्यता का है। हमारे पूर्वज, हमारी भाषा और यहाँ तक कि हमारा खान पान भी एक दूसरे से प्रेरित है। मुगल काल में फ़ारसी भारत की राजभाषा थी, और आज की हमारी उर्दू और हिंदी में हजारों शब्द फ़ारसी मूल के हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों देश एक ही सिक्के के दो पहलू थे। लेकिन आधुनिक युग में 1947 के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान के बीच आया, तो भारत और ईरान के बीच की सीधी ज़मीनी सरहद ख़त्म हो गई, और यहीं से शुरू हुआ कूटनीति का असली खेल। नंबर दूसरे पे आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक। अगर भारत और ईरान के रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो आपको चाबहार बंदरगाह को समझना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने से रोका है। इसका जवाब भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बनाकर दिया। यहाँ सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, यह भारत का गेम चेंजर है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन के बढ़ते प्रभाव और अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमी किया है। फिर भी रणनीतिक रूप से चाबहार वह धागा है जिसने दिल्ली और तेहरान को मजबूती से जोड़ा रखा है। तो नंबर तीसरे पे आता है तेल प्रतिबंध और अमेरिका। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सस्ते ईंधन की ज़रूरत है। ईरान हमेशा भारत का भरोसेमंद तेल सप्लायर रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दीवार है, अमेरिका। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, भारत एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से तेल न खरीदे। भारत ने अपने रिश्ते को संतुलित करने के लिए रूस और अन्य देशों से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन ईरान के साथ रुपया रियाल व्यापार का रास्ता हमेशा खुला रखा। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो नंबर 4 पे आता है ईरान इजराइल युद्ध और भारत। अब बात करते हैं आज की मार्च 2026 में, जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है, वही ईरान हमारा रणनीतिक मित्र। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। भारत इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले रहा। भारत की कूटनीति आज तनाव कम करने पर टिकी है। ईरान जानता है कि भारत वह देश है जो पश्चिमी और मध्य पूर्व के बीच एक पुल का काम कर सकता है। भारत और ईरान का रिश्ता ज़रूरत और जज्बात का मेल है। जहां इतिहास हमें करीब लाता है, वहीं भूगोल और राजनीति हमें चुनौतियां देती है। लेकिन एक बात साफ है, भारत को अपनी वैश्विक महाशक्ति बनने की राह में ईरान की ज़रूरत है, और ईरान को अपनी अलगाव की स्थिति से बाहर निकलने के लिए भारत जैसे एक भरोसेमंद दोस्त की। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल और ईरान के बीच इस कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए, या हमें अपनी विदेश नीति में कोई कड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गहराई से भरी रिपोर्ट पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।